भदौड़ी गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। उन्हें मोदी के नाम पर वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर और आप ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। जाहिर है आपका जोश इस सीट के तमाम समीकरणों को बिगाड़ रहा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी ने कर्नल देवेंद्र सहरावत को उतारा है। वो घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में रही सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उधर कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मौजूदा सांसद रमेश कुमार को कांग्रेस ने फिर मैदान में उतारा है। वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने इलाके का काफी विकास किया है। बीजेपी मोदी के नाम पर, कांग्रेस विकास के नाम पर और आप 4 दिनों में किए काम के नाम पर वोट मांग रही है। टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, भोपाल राय की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद काशी वाराणसी गए, वहां पे हमारे ऊपर अंडे फेंके। मैं भिवानी गया, भिवानी में मुक्कों से हमला किया। और दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में आज ये दूसरा हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है मैं उन सबको माफ करता हूं। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। ये व्यवस्था से लड़ाई है, व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग। और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार है। 1-2 जगह से जैसे खबर आई है कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार लिख के दे चुका हूं दिल्ली पुलिस को कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसके बावजूद आप देखते हैं कई सिक्योरिटी वाले मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये मेरे लिखने के बावजूद है। अब अगर वो आसपास सिक्योरिटी वाले भेजें तो मैं उनको हटा नहीं सकता, लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरा भगवान है। जब तक भगवान को मुझे इस धरती पर जिंदा रखना, मैं जिंदा रहूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन भगवान ने तय कर लिया कि अब उठाना है इस धरती से, जिस दिन हम नीट आ जाएंगे, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। देश की समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं निकल सकता। उनका समाधान तो अहिंसा से ही निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। 1950 में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय किया था कि हमारे यहाँ जनतंत्र होगा। जनतंत्र बातचीत से चलता है, जनतंत्र संवाद से चलता है, जनतंत्र हिंसा से नहीं चलता, मारपीट से नहीं चलता। ये जनतंत्र के लिए खतरा है इस तरह की हिंसा। तो इसीलिए मैं अभी राजघाट गया था, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए गया था कि बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं सब लोग, इस देश के लोग। हमें साहस दे, हमें धैर्य दे, हमें क्षमता दे कि जिस मिशन पर हम लोग निकले हैं उस मिशन में हम लोग कामयाब हों। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर उनको लगता है कि मुझे पिटवाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये मुझे स्थान और समय बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा, अकेला आऊंगा, मुझे पिटवा लें, जिनके पिटवा लें। अगर इस देश की समस्याओं का समाधान होता हो तो मैं अपना हाथ में उठाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मारपीट से देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। एक आज कुछ मीडिया में चल रहा था कि जिन लोगों को पकड़ा गया, शायद वो कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए इसलिए हमला किया। तो मैं तो गुजरात गया था, गुजरात में तो हमारी सरकार नहीं थी, वहां कौन से हमने वादे पूरे नहीं किए? वहां तो बीजेपी की सरकार थी। मैं हरियाणा गया, भिवानी में मेरे ऊपर हमला हुआ, वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां हमने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? तो इसको बस कोई ना कोई, वहां काशीनाथ में गया, वहां हमला हुआ, वहां भी हमारी सरकार तो नहीं है, वादे कौन से हमने पूरे नहीं किए वहां पे? तो
कोई और करवा रहा है, स्क्रिप्ट लिख के देता है उन लोगों को, और वो हमले के बाद जब पकड़े जाते हैं तो वो रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल देते हैं। मैं अपने सभी वॉलंटियर्स से, स्पेशली सभी समर्थकों से, सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, अभी ये आर पार की लड़ाई है। पहले ये समझने की कोशिश करें कि हमले केवल हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं। आज तक और किसी पे हमले नहीं हुए, ये हमारे ऊपर ही क्यों हमले हो रहे हैं। तो ये आर पार की लड़ाई है। इन सारी पार्टियों में बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही थी, सब कुछ हमने आके सारों का सब गड़बड़ कर दिया। अभी आने वाले दिनों में हमारे ऊपर और भी खतरनाक हमले होंगे, हमारी जान भी ली जा सकती है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। मुझे बहुत दुख होता है जब हमलावर को हमारे समर्थक पीटते हैं। ये तो धैर्य का परिचय नहीं है। इस तरह से तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे कितना भी खतरनाक हमला हो, चाहे मेरे ऊपर ही हो, चाहे मेरी जान ली जाए, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। नहीं तो हमारे में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया। तो मैं सभी वॉलंटियर से शांति की अपील करना चाहता हूँ। तो आप लोग पुलिस में केस रजिस्टर कराएंगे, सर नहीं कराएंगे तो हर बार ऐसे होगा, ये होना चाहिए, कौन है पुलिस तो सुबह में तो भी जांच कर सकती है, जांच तो कर ही रही है वो। अगर जांच करना चाहे तो, अगर जांच करना चाहे तो पिछले वाला भी जो 4 दिन पहले वाला जो हमला था, उस 4 दिन पहले हवाले हमले में पुलिस ने कहा कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसका जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे हमारे वॉलंटियर्स गए। उसके पिताजी ने कहा जी ये 2 दिन पहले कहीं से आम आदमी पार्टी की टोपी लेके आया था, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत गरीब है हम लोग, बहुत ही। बोला शाम की रोटी कहां से आएगी ये भी नहीं पता हम लोगों को, और मेरा बच्चा मार नहीं सकता, किसी ना किसी ने इसको उलझाया है। फिर हमने 2-3 टीवी चैनल वालों को भी भेजा, वो भी करके आए, लेकिन ना तो टीवी में चला, ना पुलिस उसको देखने को तैयार है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलिस जांच करना चाहे तो पुलिस जांच तो कर ही सकती है, ऐसी क्या बात है। उसमें किसी की कंप्लेंट की जरूरत थोड़ी है। कंप्लेंट तो उनको तो पता ही है आज क्या हुआ, हादसा क्या हुआ, तो रजिस्टर कर ही सकते हैं। मैं और फेंका था, वो गए थे उसको पुलिस स्टेशन से लेकर आने के लिए, नचिकेता आप में शामिल हो गया, बाकी जो हमलावर थे उन सबका कुछ अता पता नहीं चला। आपको नहीं लगता एक बार कर लेना चाहिए आप लोग ऐसा, ताकि आगे से नहीं, पर मैं क्या कंप्लेंट करूं। पुलिस को तो सारा कुछ पता ही है कि आज क्या हुआ था, पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, पुलिस जांच कर ले। सर आप कह रहे हैं जान को खतरा है और फिर कह रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं चाहते हैं, एक कैसे चाहता हूं। सुरक्षा से जान बचती है जी। आज तक इस दुनिया में सुरक्षा से जान बची है तो लोग जिंदगी भर सुरक्षा ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनको उन्होंने माफ किया, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर लगातार उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए दिल्ली के लोग उनसे नाराज हैं तो हरियाणा, काशी में और गुजरात पे उन पे हमला क्यों हुआ, यहां तो उनकी सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह की सुरक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जब तक उन्हें रहना होगा वो रहेंगे, और जिस दिन, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनका दाना पानी खत्म हो जाएगा, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन लगातार हो रहे हमले के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा ऋचा जी कि सिक्योरिटी लेने में दिक्कत क्या है। देखिए अभी एनके सिंह साहब भी कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, एक पार्टी के बड़े नेता है, देश भर में वो भ्रमण कर रहे हैं, सुरक्षा लेने में क्या हर्ज है। देखिए ये एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, प्रश्न, क्योंकि सुरक्षा अगर जनतंत्र में हमारे को हम जननायक अपने लोगों से मिलकर उनसे संवाद करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि अरविंद जी कर रहे हैं और हमारे और भी नेता कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो ये प्लांटेड चीजें हो रही हैं, मतलब ये तो फिर एक डेमोक्रेसी की इसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और अरविंद जी इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हमें जनता के साथ हम एक व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के लिए यहाँ आए हैं, हमें अपने दूर पोडियम पे और
10 फीट 20 फीट 40 फीट तक सिक्योरिटी गार्ड, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें संवाद करना है। और एक बात और जो अरविंद जी ने भी कही और आप भी ये समझ रहे हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा। विजय गुप्ता साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखा जाए 2009 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का देखने को मिला था, और अगर आप विनिंग मार्जिन भी देखें, इनके सिंह साहब बताएंगे, विनिंग मार्जिन भी बहुत जबरदस्त रहा था 7 सीटों पे। आपको क्यों भरोसा है कि जनता आपको चुनेगी जब उसने विधानसभा में आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया? रमेश भट्ट, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो बार बार, और आज भी जिस व्यक्ति ने घटना की है उसने जेब में से निकाल करके दिखाना चाहता था, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी, कि मैंने भी 500 रुपया दिया है, और 10-10 रुपया इन्होंने लेकर के 15 करोड़ रुपया झूठे हैं, और ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। नहीं तो ये एक आम आदमी का हरियाणा जो अरविंद, और इन्होंने एक आम आदमी हमला क्यों, हरियाणा पे हमला क्यों, वाराणसी में हमला क्यों? मैं वही बताना चाह रहा हूं, उन्होंने जर्नैल सिंह को इसलिए टिकट दिया क्योंकि वो एक आम आदमी था और उसने जूता मारा था। तो ये लोग उन लोगों को एप्रिशिएट करके आए हैं जो लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक सेकंड, ये जो दिल्ली में आपने जो सवाल किया, मूल रूप से दिल्ली की जनता में बड़ा भारी गुस्सा है, हमें धोखा दिया। और ये जो धोखा देने का मामला, इसको लेकर के आम आदमी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, लोग इनसे टूट रहे हैं, क्योंकि गरीब आम आदमी इतना ताकतवर भी हो सकता है कि वो जाकर के थप्पड़ भी मार सकता है। कांग्रेस ने धोखा दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया, इसलिए पब्लिक के पास एकमात्र विकल्प आप बचे, इसलिए वो आपको समर्थन देंगे। आपकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। निश्चित रूप से। चलिए, एनके सिंह साहब, मैं अभी आप बात पूरी करने देंगे तो मैं जरूर उसको पूरी करूंगा। मैं एनके सिंह साहब के पास आ जाता हूं। एनके सिंह साहब, अभी प्याज का मुद्दा भी नहीं है, अगर मुद्दों पे आप आ जाएं, अभी अगर आप देखें तो महंगाई पे आज मार्केट भी ठीक रीड कर रहा है, प्याज भी नीचे आ गया, जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था। आपको लगता है कि कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में जितना नुकसान हुआ था उतना कम से कम लोकसभा में तो नहीं होने जा रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा है, और फैक्ट ये है कि बीजेपी और आप के बीच में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 2% का था। 2% बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को 24% मिले थे। हां, अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि कैसे आप महेश गिरी को कहां से लेकर आए, कहां आपने टिकट दिया, उदित राज को आप कहां से लेकर आए, कहां आपने टिकट दिया, मनोज तिवारी सपा से गोरखपुर से लड़े थे, आपने उन्हें दिल्ली में लाके टिकट दे दिया। आखिर क्यों? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बाहर से एक्सपोर्ट करके पैराड्रॉप करके अपने स्टॉक को बढ़ा ले, और आपके पास विजय गुप्ता जैसे नेता मौजूद है, खुद विजय गुप्ता जी मौजूद है, बहुत सीनियर लीडर रहे हैं और आज हाशिए पे आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, हाशिए को आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज जब शीर्ष में होना चाहिए वो स्थिति नहीं है। वजह क्या है कि पार्टी में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस उतना सॉलिड नहीं है जिससे कि आप कैडर पे भरोसा रखते हैं। ये बीजेपी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सिस्टम में कोटरी वर्क करने लगती है, कैडर के इंस्टीट्यूशंस नीचे आ जाते हैं। जैसा आपने देखा कि ऑल ऑफ ए सडन कोई साबिर अली को लाता है और ऑल ऑफ ए सडन संघ से भी नहीं पूछा जाता है, सेंट्रल पार्लियामेंट। बात कर लूं आपसे शेरगिल साहब, मैं आऊंगा, मैं ऋचा जी, शेरगिल साहब, अगर मैं इस फेस की आपकी बात कर लूं, आपकी साथ सबसे ज्यादा दाव में है। अगर मैं इस फेस को देखूं, 91 में से 2009 में 46 सीटें आपको मिली थी, क्या इस बार ऐसा होने जा रहा है? 2009 से हम बेहतरी करेंगे। जो आप इस फेज की खास बात देखिए, इन फेज में हरियाणा में आप 9 सीटें जीते, दिल्ली, केरला, हरियाणा, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट की हो चुकी है 7 तारीख को। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कांग्रेस की यहाँ प्रेजेंस भी है, बीजेपी की पैन इंडिया प्रेजेंस, और खासकर इन सीट में केरला में 20 सीट बीजेपी 0 2009, उड़ीसा में 21 सीट बीजेपी 0, नॉर्थ ईस्ट में 7 को है, नॉर्थ ईस्ट असम को छोड़कर 11 सीट बीजेपी 0। इन राज्यों में बीजेपी और आम की मौजूदगी है ही नहीं। आपको भरोसा है, आप कह रहे हैं। मैं आपसे मेघा जी बार आपसे पूछने की कोशिश करूंगा
कि इन राज्यों में आपका भरोसा, लोगों का आप पे भरोसा कम क्यों हुआ, ये सवाल अपने आप में है। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। हम पूरे देश भर में जो 91 सीट है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस, जिसकी बड़ी साख दांव पे लगी, कम से कम 91 सीट में क्या कुछ उसके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंटेड बाय वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने खत्म किया सस्पेंस, अजय राय को मैदान में उतारा, वाराणसी की जनता से जुड़े होने की भी कही बात। दिल्ली के किराड़ी में अरविंद केजरीवाल पर हमला, ऑटो ड्राइवर ने मारा थप्पड़, केजरीवाल ने कहा हमले के पीछे राजनीतिक साजिश। मायावती, मोदी और शिंदे की रैलियों पर आतंकी खतरा, नेपाल बॉर्डर के रास्ते घुसे आतंकी, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। हेडलाइन खत्म होते ही बैकफुट पर आई ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, फैसले पर पुनर्विचार की अपील। और थम गया तीसरे दौर का प्रचार अभियान, दिल्ली हरियाणा सहित कुल 91 सीटों पर 10 अप्रैल को होगी वोटिंग। आप देख रहे हैं आपका वोट आपकी सरकार। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर विरोध देखना पड़ा। दिल्ली में आज उन पर हमला हुआ है। केजरीवाल सुल्तानपुरी के किराड़ी में जब रोड शो कर रहे थे, उस दौरान ऑटो ड्राइवर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस हमले में केजरीवाल के सिर और हाथ में चोट लगी है। जैसे ही उन पर हमला हुआ, आप समर्थकों ने ऑटो ड्राइवर को घेरा और उसे पीटा। और उसके बाद ऑटो ड्राइवर का जिस तरह से बयान आया, उसका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया। अब से बस कुछ ही देर पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया। साथ ही लगे हाथ कह दिया कि उन्हें किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। अभी महीना भर पहले मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में काले झंडे दिखाए हुए तो ठीक था, लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आयरन की रॉड से। मनीष की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।